हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 9.7 का क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्या कहता है, इंटीग्रेट करना है अपने को एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx को। तो देखें भाई कैसे इंटीग्रेट करेंगे। सबसे पहले हम पुट कर लेंगे। क्यों पुट कर लेंगे? क्योंकि पुट करने के बाद डिफरेंशिएशन हमें इसमें नजर आ रहा है। देखो, अगर आप और पुट करें तो tan इनवर्स एक्स को पुट कर लेंगे। किसको पुट करेंगे? tan इनवर्स एक्स को। इससे क्या फायदा होगा? जब आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तो ये tan इनवर्स एक्स का क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है भाई डिफरेंशिएशन। ठीक है, इज इक्वल टू टी का करेंगे तो dt बाई डी एक्स लिखेंगे भाई। एक्स के रिस्पेक्ट में करें तो अपॉन dx आएगा, वो dx यहां लिख लेंगे। ठीक है, इधर ले आए। यहां देखें तो dx अपॉन ये अपने को क्लियरली नजर आ रहा है dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको तो dt लिखेंगे। तो यहां i इज इक्वल टू क्या बन गया अपना इंटीग्रेशन में। अब पूरे को, इसको सारे को हमने क्या बनाना है? t के रूप में। तो कैसे बना लेंगे? देखिए एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पे क्या है? यहाँ एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे भाई हम। यहां से x की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, x इज इक्वल टू क्या है? tan ऑफ t है भाई। आप इसको ये बोल सकते हैं ना, यहां से x इज इक्वल टू tan ऑफ t है। ठीक है, तो वैल्यू रख दें। यहां क्या बन जाएगा? x की जगह tan स्क्वायर t बन जाएगा। और ये tan इनवर्स x को क्या मानना है? t मानना है हमने। क्या मानना है इसको? t लिख लिया भाई। और ये जो है dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे? dt। क्लियर? अब इसको इंटीग्रेट करना है तो हम पहले, हमें पता है कि tan स्क्वायर का रिलेशन पता है अपने को। tan स्क्वायर और सीकेंड स्क्वायर में क्या रिलेशन होता है? देखो, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है भाई। अब यहाँ पे मुझे tan स्क्वायर t नजर आ रहा है। ठीक है, थीटा की जगह आप t लिख सकते हैं। यहाँ पे tan स्क्वायर t माइनस सीकेंड स्क्वायर t माइनस tan स्क्वायर t क्या होता है? 1। हमें तो tan स्क्वायर t की जगह लिखना है, तो tan स्क्वायर t क्या आ जाएगा भाई? सीकेंड स्क्वायर t माइनस 1 इधर आएगा। इसको क्या लिख लें? t इंटू में लिख लेंगे। देखो, वहां से देखें तो tan स्क्वायर t की जगह आप लिख लेंगे सीकेंड स्क्वायर t माइनस 1, लिख लिया भाई, dt। क्लियर है? अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो ये t सीकेंड स्क्वायर t dt माइनस t dt बन गया भाई। अब यहां पे करें तो i चल रहा है भाई अपना। क्लियर है? इसको करें इंटीग्रेट करेंगे तो इसको बाई पार्ट्स करना पड़ेगा। अब ये दोनों किस में है? इनटू में है, तो बाई पार्ट्स से करेंगे। एक को फर्स्ट मानेंगे और एक को सेकंड। आई लेट से बात करें तो आई मतलब इनवर्स, एल मतलब लॉगरिथमिक, एल ए मतलब एल्जेब्रिक, तो ये पहले आएगा और टी ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आएगा, तो इसको सेकंड मान लेंगे। यहां पे बात करें तो पहले, अब फर्स्ट और सेकंड ये लगाएं, देखें बाई पार्ट्स करेंगे तो पहला एज इट इज लिखते हैं, टी एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ दूसरे का यानी कि सीकेंड स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डिफरेंशिएशन किसका? टी का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो टी के रिस्पेक्ट में ही करेंगे भाई, एक्स के रिस्पेक्ट में थोड़ी करेंगे। फंक्शन किस में है? ये सारा टी में है, तो टी के रिस्पेक्ट में हो गया डिफरेंशिएशन फर्स्ट का, और सेकंड का इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वायर टी dt, टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है ये वाला इंटीग्रेशन। और जो ये आ जाएगा उसका इंटीग्रेशन करना है हमने टी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब करते हैं भाई। ये टी हो जाएगा सीकेंड, और ये और लिखें भाई, ये और छोड़ रहे हैं हम, इसको और करें माइनस ऑफ ये जो कहानी थी ये तो 1 और 2 इसकी थी भाई, इसको और लिखे माइनस ऑफ टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो टी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। क्लियर? प्लस सी लिख ले आप कांस्टेंट। एक ही बार लिखना है हमने कांस्टेंट, भले ही चाहिए इसमें भी सी बनेगा, एक ही सी रहेगा। ठीक है, बार बार नहीं लिखना है। अब यहां पे देखें तो सीकेंड स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन tan t लिख देंगे। क्या लिख देंगे? tan ऑफ t। क्लियर? माइनस डिफरेंशिएशन करेंगे टी का टी के रिस्पेक्ट में तो 1, और सीकेंड स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो tan t लिख देंगे। ठीक है, dt, और भार के यहां क्या चल रहा है? टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब यहां बात कर ली जाए तो क्या लिख देंगे भाई? टी tan t माइनस tan t का हमने इंटीग्रेशन पढ़ा है। क्या पढ़ा है आपने? लॉग ऑफ, या तो आप माइनस लॉग ऑफ कोस एक्स लिखें,
या सीकेंट एक्स लिखें। देखो अगर आप कोस एक्स लिखते हैं तो अपने पास देखो यहां पे अगर बात देखें तो एक्स के फाइनली हमने इसको एक्स में बनाना है, तो हम इसको भाई अगर आपने कोस एक्स के रूप में लिखा माइनस लॉग ऑफ कोस एक्स, तो अपने को बनाना पड़ेगा वैल्यू, तो हमने फाइनली tan t की जो है x है ना, x क्या है tan t है, हमने x के रूप में भी कन्वर्ट करना है इसको, तो हम इसको tan को सीकेंड में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो ज्यादा बेटर है। तो इसको log ऑफ, दूसरा अपने पास ऑप्शन है भी, इसको log ऑफ सीकेंट x भी सीकेंट t भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं ना भाई, दो होते हैं ना फॉर्मूले इसके tan t के इंटीग्रेशन के, हमने बताए आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूले, तो ये यूज कर लिया। क्यों किया? क्योंकि सीकेंट का और tan का रिलेशन होता है, तो हम इसको x के रूप में इजीली बना लेंगे, माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब हमने यहां क्या करना है, देखो tan की वैल्यू जो है वो x के रूप में रख देंगे, सीकेंट की वैल्यू तो नहीं अपने पास, तो इसकी वैल्यू है tan की है ना, तो हम इसको बना लेंगे इस अकॉर्डिंग। तो कैसे बनाएंगे? इसी से बनाएंगे भाई, आइडेंटिटी से। तो मैं अब यहां कर देता हूं, देखें यहां से, ये तो आइडेंटिटी है, ये इसको लिखता हूं I इज इक्वल टू क्या चल रहा है भाई, t tan t माइनस लॉग ऑफ, अब मुझे लिखना है सीकेंट t को, तो सीकेंट t को 1 प्लस tan स्क्वायर t, 1 प्लस tan स्क्वायर t, और ये स्क्वायर है तो इस पे क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा भाई। अपने को तो खाली सीकेंट t की जगह लिखना है, लिख दिया, माइनस टी स्क्वायर बाई 2, माइनस टी स्क्वायर माइनस का टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ठीक है लिखेंगे आप, ये सी जो है मैं यहां लिख देता हूं, एक ही बात है भाई, चलो लिख देते हैं फिर से, कोई बात नहीं। अब हम वैल्यू दे दें इसको x के रूप में, तो देखिए फॉर्मूला तो हमने यूज में लिया था इसलिए आपको बताया, ठीक है। अब यहां से देखें तो I इज इक्वल टू, आप बदलें भाई t को x के रूप में, तो t क्या आएगा, tan इनवर्स x, tan t को क्या लिखेंगे आप, tan t को x लिखेंगे, तो इस x को मैं यहां पीछे लिख दूं या आगे लिख दूं, यहां लिख देता हूं फिलहाल, इसको आगे लिख लेंगे अगले स्टेप में, माइनस लॉग ऑफ, और इसमें अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर t, यानी कि x स्क्वायर हो जाएगा, tan t की वैल्यू x है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, और माइनस फिर क्या है, माइनस है टी स्क्वायर बाई 2, टी स्क्वायर मतलब ये, टी स्क्वायर मतलब tan इनवर्स x का होल स्क्वायर बाई 2 लगा दिया, ठीक है, प्लस सी। अब देखें भाई I इज इक्वल टू, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें तो क्या लिख लेंगे, देखो जो ये अंडर रूट लिखा है यहां पे, आप इसको log m रेज टू पावर n की प्रॉपर्टी हमने आपको बताई है, तो ये ना आगे लिख सकते हैं आप n log m, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं भाई 1 प्लस लॉग ऑफ ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर कितनी है, 1/2 ही तो है, अंडर रूट का मतलब होल पावर कितनी है, 1/2, तो आप इसको लिख सकते हैं 1/2 आगे और log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना भाई, ठीक है। तो ऐसा हम इसको लिख देंगे, एक स्टेप और बढ़ा देंगे, I इज इक्वल टू एक्स tan इनवर्स x, देखिए जितना आप कर सकते हैं एग्जाम में उतना आपने करके आना है, तो ये आगे ले लें तो माइनस 1/2 आगे आ जाएगा, तो log ऑफ यहाँ क्या बच गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 1/2 इनवर्स x की होल स्क्वायर प्लस सी, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप इसको नोट कर लेंगे भाई, ये तो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है कि कैसे हमने कर लिया है, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, इसको आप नोट कर लेंगे। सेकंड पार्ट देखेंगे, इंटीग्रेट करना है साइन इनवर्स x dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 है, ठीक है भाई। अब यहां पे बात करें तो देखो साइन इनवर्स x को अगर आप पुट करते हैं तो अपनी क्या आ जाएगा, देखो इसको अगर मैं बात करूं तो साइन इनवर्स x अपॉन, इसको दूसरे तरीके से लिखूं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं भाई, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की हाफ पावर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 कितनी हो गई, 3/2 हो गई ना, यही तो लिखा था यहाँ पे। अब मैंने इसको ऐसा क्यों लिखा, अब आपको समझ आएगा, क्योंकि देखो साइन इनवर्स एक्स को हम पुट करने वाले हैं,
जब आप पुट करेंगे साइन इनवर्स एक्स को, देखो पुट करेंगे तो t मान लो मैंने इसको पुट कर लिया, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/√1 - x² आने वाला है, और वो है भी यहाँ देखो dx अपॉन में 1 - x² है ना, तो यहाँ पे इज इक्वल टू t का करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो dt बाई dx आएगा, तो वो dx यहाँ आ जाएगा, ठीक है, इसके अपॉन में रहेगा तो यहाँ आ जाएगा भाई मल्टीप्लाई में इधर, तो dx अपॉन में ये चीज देखो ये अपने को क्लियरली नजर आ रही है, इसको तो इसकी जगह क्या लिखेंगे dt लिखेंगे और सारे को t में बढ़ाएंगे, फिर करेंगे सोल्व, तो i इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे यहां से, बात करें साइन इनवर्स x की तो साइन इनवर्स x को लिख देंगे t, और dx अपॉन √1 - x² को लिख देंगे dt अपॉन यहां क्या है 1 - x² है, क्या है 1 - x², तो 1 - x की वैल्यू निकालनी है तो यहां से निकलेगी, इसको आप क्या लिख सकते हैं x, यहां से क्या आ गया साइन t, क्या आ गया साइन t, तो यहां हो जाएगा 1 - sin² t, क्लियर भाई, सारा t में बन गया। अब आगे प्रोसीड करें तो t अपॉन 1 - sin² t को हम लिख दें cos² t, ठीक है भाई लिख सकते हैं, इस cos² t को अब आप ऊपर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा t इंटू secant² t, कोस और सीकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब यहां पे देखो ये दोनों किस में आ गए इनटू में आ गए, और हमने पहले भी क्या है अभी ये पार्ट इसी प्रकार का, तो फर्स्ट और सेकंड मानेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आई लेट से बात करें तो आई एल ए मतलब एल्जेब्रिक ये फर्स्ट हो जाएगा, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक ये सेकंड हो जाएगा। तो अब करेंगे इसको इंटीग्रेट, तो देखें मैं यहां कर देता हूं भाई, आई इज इक्वल टू चल रहा है अपना, आई इज इक्वल टू यहां बात करें तो पहले वाला एज इट इज रखते हैं टी एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन यानी कि secant² टी का इंटीग्रेशन कर दिया, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डिफरेंशिएशन यानी टी का डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा डी बाई डी टी ऑफ किसका टी का, और दूसरे का इंटीग्रेशन, दूसरा क्या है secant² टी डी टी, ठीक है, और जो ये आ जाएगा उसका इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में टी के रिस्पेक्ट में, क्लियर है भाई। अब आगे प्रोसीड करते हैं, देखो ये क्या हो जाएगा टी secant² को टी को क्या लिख देंगे हम, इसका इंटीग्रेशन tan t हो जाएगा, tan t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, लिखने की आवश्यकता है नहीं 1, लिखे तो भले ही लिख दें भाई, और secant² टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan t, ठीक है, और ये dt जो बाहर लिखा है भाई इसका भी एक बार इंटीग्रेशन करना है ना, जो ये आ गया है इसका। अब यहां पे देखो t tan t माइनस tan t का इंटीग्रेशन हमने पढ़ा है माइनस लॉग ऑफ कोस एक्स, और एक पढ़ा है प्लस लॉग ऑफ सीकेंट एक्स, तो यहाँ पे वैल्यू किसकी है अपने पास साइन का है ना भाई, x इज इक्वल टू साइन टी के रूप में है, तो साइन और कोस का तो रिलेशन हमें पता है भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो अब यहाँ किसका फॉर्मूला बना देंगे हम कोस का, कोस वाला लगा लेंगे, ठीक है, क्योंकि अब अपने को आगे चल के टी को x के रूप में भी बनाना होता है, तो यहाँ पे लॉग जो है लॉग ऑफ आप क्या लिखेंगे किसका फॉर्मूला यूज कर ले कोस का, तो कोस का करेंगे तो फॉर्मूले में माइनस लॉग ऑफ कोस एक्स आता है, क्या आता है माइनस लॉग ऑफ कोस एक्स, क्या आता है ये इंटीग्रेशन होता है tan x dx का, ठीक है, माइनस लॉग ऑफ कोस एक्स प्लस सी, तो यहां करेंगे तो माइनस यहां ऑलरेडी है ये प्लस हो जाएगा लॉग ऑफ कोस टी प्लस सी, लगा दिया भाई इस अकॉर्डिंग। अब यहां पे हमने वैल्यू जो है थोड़ा सा और बना लें यहां पे, तो t ये क्या लिखा है हमने tan t, अब tan t क्या होता है, क्योंकि वैल्यू तो हमें साइन की है अपने पास, तो इसको मैं साइन और कोस में लिख लूं, तो साइन टी अपॉन कोस टी लिख दें भाई इसको, प्लस लॉग ऑफ कोस की वैल्यू, कोस को आप क्या लिखेंगे साइन के रूप में लिखेंगे, तो √1 माइनस sin² t लिखेंगे भाई, हमें पता है रिलेशन sin² थीटा प्लस cos² थीटा यानी sin² t प्लस cos² t 1 होता है, तो वहीं से cos t की ये लिख सकते हैं प्लस सी, क्लियर। अब इसको भी लिख दें कोस वाले को, है ना, t sin t, और इसको लिख दें √1 माइनस sin² t लिख दिया, प्लस लॉग ऑफ
यहाँ पे देखो ये अंडर रूट है तो इसका 1/2, जैसे log m रेज टू पावर n, ये 1/2 इस सारे की लिख सकते हैं ना भाई, वो आगे आ जाएगी 1/2। प्रॉपर्टी लगा लेंगे जैसे पीछे क्वेश्चन में लगाई हमने, log ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर टी यहां रह गया प्लस सी। मोड क्यों आता है लॉग में? क्योंकि लॉग पॉजिटिव वैल्यू ही लेता है, पॉजिटिव वैल्यू एग्जिस्ट करती है इसमें, ठीक है, इसलिए लगाते हैं मोड ये। अब हम वैल्यू दे देंगे टी की। टी क्या है अपना? टी की वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। साइन टी को लिख सकते हैं आप एक्स, तो मैं इसको एक्स को आगे लिख देता हूं, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर टी मतलब एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1/2 लॉग ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर टी मतलब एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये क्या हो जाएगा? आई। यही हो जाएगा इसका आंसर। ज्यादा से ज्यादा हम इतना ही कर सकते थे भाई, इसको आप नोट कर लेंगे। अब इसका थर्ड पार्ट देखेंगे भाई, इंटीग्रेट करना है हमने कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स को। अब यहां पे ध्यान दें, हम क्या पुट करेंगे भाई, क्वेश्चन हो जाए, क्लियरली नजर आ रहा है अपने को कि x को अगर आप टेन थीटा पुट कर लें, क्या पुट कर ले x को? टेन थीटा, तो यहां क्या बन जाएगा? 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ऐसा फॉर्मूला हम पढ़ के आए हैं कोस 2 थीटा के, हमने 4 फॉर्मूले आपको बताए थे। तो ये 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो बनेगा उसको हम कोस 2 थीटा लिख सकते हैं। और बाहर जो है वो कोस इनवर्स चल रहा है, तो कोस इनवर्स से कोस हट जाएगा, ठीक है। यहां पे हम क्या पुट करेंगे? पुट करेंगे आप x को टेन थीटा, ठीक है, क्लियर है भाई। तो पुट करेंगे तो हम इसको डिफरेंशिएट भी कर लें, क्योंकि हमने dx की जगह भी लिखना है थीटा के रूप में, तो डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां 1 हो जाएगा टेन थीटा का सीकेंट स्क्वायर थीटा, और फिर थीटा का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में डी थीटा बाई dx आएगा, वो dx यहां लिख लेते हैं हम, ठीक है। अब यहां बात करें तो मैं पुट कर लेता हूं भाई i इज इक्वल टू कोस इनवर्स, यहां पे क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा ये, और अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और dx की जगह लिखेंगे सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, क्लियर है। अब यहां पे देखें तो कोस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, इसकी जगह ये लिख देंगे। और बाहर क्या चल रहा है? सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब कोस इनवर्स से कोस हट गया, ये आप काट के नहीं दिखाना होता भाई, ये ध्यान रखें इस बात को, कभी आप काट के दिखाएं तो क्या बच गया? 2 थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये बच गया अपना। ये जो 2 दिख रहा है इसको मैं यहां की बजाय बाहर लिख देता हूं, यहां ये 2 ओवरऑल बाहर है इसमें, ठीक है। अब इसकी बात करें तो अब इसको फर्स्ट सेकंड मान के करेंगे जैसे हम करते आए हैं, बस ये वो वहां पे टी में था, अब ये थीटा में चलेगा और कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड। अब करते हैं भाई 2 ओवरऑल बाहर, तो ब्रैकेट शुरू कर लें आप, बड़ी ब्रैकेट, पहले वाला एज इट इज यानी थीटा एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन यानी कि सीकेंट स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डिफरेंशिएशन, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे थीटा का, फर्स्ट का हो गया डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन यानी कि सीकेंट स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में, और जो ये आ जाएगा उसका इंटीग्रेशन करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। अब ये सारी टर्म्स थीटा में है तो थीटा के रिस्पेक्ट में ही चलेगा। अब ये जो ब्रैकेट यहां स्टार्ट कर रखी थी 2 ओवरऑल कॉमन ले रखा है, उसको भी तो बंद करना है भाई, क्लियर। अब आगे देखो 2 यहां पे थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टेन थीटा होता है भाई, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टेन थीटा लिखेंगे वापिस, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, और इसका इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे? टेन थीटा, और ये डी थीटा बाहर वाला, ठीक है। एक बार इसको इंटीग्रेट और करना है ना, जो रिजल्ट आया है उसको, इस सारे का रिजल्ट हमने बताया था उसको इंटीग्रेट करना है थीटा के रिस्पेक्ट में। अब आगे देखते हैं, देखो मैं यहां करवा देता हूं अब इसको, तो यहां बात करें तो i इज इक्वल टू अपना चल रहा है क्या है, यहां ट्वाइस ऑफ है, ट्वाइस ऑफ ब्रैकेट में थीटा टेन थीटा, ठीक है, माइनस इसका अगर फॉर्मूला यूज करेंगे टेन इनवर्स इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा का, तो क्या करेंगे?
हमें पता है एक दो फॉर्मूले होते हैं, एक माइनस लॉग ऑफ कोस एक्स और एक लॉग ऑफ सीकेंट एक्स। तो यहाँ पे सीकेंट वाला लगाएंगे। तो सीकेंट का क्यों? क्योंकि वैल्यू अपने पास टेन एक्स को हमने क्या मान रखा है, टेन थीटा, तो एक्स के रूप में हमें कन्वर्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि सीकेंट का और टेन का रिलेशन अपने को पता है ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे लॉग ऑफ सीकेंट थीटा का प्लस, यहां पे इसको बंद कर दें आप, प्लस सी लिखें। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या लिख दिया हमने, लॉग ऑफ सीकेंट थीटा। अब हमें यहाँ पे जितने भी ये थीटा दिख रहे हैं अपने को, इसको एक्स के रूप में कन्वर्ट करना है। तो मैं देखें भाई, आई इज इक्वल टू 2 थीटा टेन थीटा माइनस लॉग ऑफ इस सीकेंट थीटा को दूसरे वे में लिख लेंगे हम, क्योंकि अपने पास वैल्यू तो टेन थीटा की है। तो यहां पे इसको लिख लेंगे अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, प्लस सी। अब वैल्यू रखें तो 2 इंटू थीटा की वैल्यू क्या है भाई, थीटा देखो टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा क्या है, एक्स है, इंटू एक्स लिख दें। ठीक है, माइनस ये जो दिख रहा है अपने को अंडर रूट, इसकी होल पावर क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की 1/2 है ना इसकी होल पावर। इसको आगे ले आते हैं, लॉग एम रेज टू एन पावर एन लॉग एम होता है, तो आगे ले आए 1/2 को। और लॉग ऑफ मोड में क्या बच गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बच गया। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को लिख दें एक्स का स्क्वायर। ठीक है, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा भाई, टेन थीटा एक्स है, दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दें तो टेन स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। ब्रैकेट कर दें बंद, प्लस सी। अब ये जो 2 दिख रहा है इसको मल्टीप्लाई कर दें आप ब्रैकेट के अंदर, तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 2, ये 2 हो गया। और इसको भी आगे लिख लेते हैं भाई, 2x टेन इनवर्स एक्स, मल्टीप्लाई में है आगे पीछे लिख लें कोई फर्क नहीं पड़ता। -2 से 2 भी कट गया, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये आप नोट कर लेंगे। अब इसका फोर्थ पार्ट देखिए भाई, इंटीग्रेट करना है हमने टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx को। ठीक है, अब देखो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक बात ध्यान दें आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी थोड़ा सिंप्लीफाई रूप में लिख सकते हैं, और या फिर पुट करके क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पे एक बात ध्यान करें आप, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपने 2 tan इनवर्स एक्स के 3 रूप देखे होंगे। ठीक है, एक साइन इनवर्स के रूप में फॉर्मूला देखा है 2 tan इनवर्स एक्स का, और एक 2 tan इनवर्स एक्स का tan इनवर्स के रूप में ये होता है, और 2 tan इनवर्स एक्स का कोस इनवर्स के रूप में ये होता है। तो यहाँ पे अपना क्या नजर आ रहा है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये नजर आ रहा है भाई, देखो ये आ रहा है ना। तो इसको हम डायरेक्ट इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं कि नहीं, आप ऐसे इसको 2 tan इनवर्स एक्स और dx करके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और आप चाहें तो इसको x को यहां पे tan थीटा पुट करेंगे तब भी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, यहां पे देखें, अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो मैं इसको यहां पे एक बार आपको करके दिखा देता हूं, पहले पुट करके, क्या पुट करके, tan थीटा पुट करके। अगर आप पुट कर रहे हैं x को tan थीटा भाई, इस फॉर्मूले से भी हम आपको बताएंगे ये, बट आपको ये फॉर्मूले तीनों याद होने चाहिए, वैसे भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज में आते हैं ये। ठीक है, यहाँ पे x को tan थीटा पुट करके हम आपको दिखाएंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि सारा अब थीटा के रूप में बनाना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 इज इक्वल टू tan थीटा का सीकेंट स्क्वायर थीटा और थीटा का d थीटा बाई dx आएगा, वो dx इधर आ जाएगा। सारा ये बनाएं तो क्या बनेगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स 2x, x यानी कि tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और dx को क्या लिखेंगे, dx को लिखेंगे सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा। क्लियर है। अब देखो अब क्या होगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स, इसकी बात करें 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है, tan 2 थीटा का, tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ये। बाहर क्या चल रहा है, सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, यहां से tan इनवर्स से tan हट जाएगा, 2 थीटा और सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा बना भाई। 2 को क्या कर लेंगे बाहर, अब ये पहले जैसा इक्वेशन बन गया ना, फर्स्ट सेकंड मान के, अब इसको कर लेंगे। देखो ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो 2 बाहर चल रहा है,
ब्रैकेट लगा लें, पहले वाला एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन यानी कि सीकेंट स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन भाई, तो थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में मैं डायरेक्ट यहां लिख लेता हूं 1 हो जाएगा, दूसरे का इंटीग्रेशन तो सीकेंट स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, टेन थीटा हो जाएगा, टेन ऑफ थीटा और डी थीटा। ठीक है, अब यहां पे बात करें तो अब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो यहां भी क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा का टेन थीटा माइनस टेन थीटा की बात करें तो वैल्यू किसकी अपने पास टेन थीटा की है ना, एक्स के रूप में, एक्स क्या माना है आपने टेन थीटा, तो इसको क्या लिख लें आप सीकेंट के रूप में लिखें, तो लॉग ऑफ मोड में सीकेंट थीटा लिख दूं मैं, इसको बंद कर दें प्लस सी। अब आगे देखते हैं हम इसको, देखो तो यहां से I इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, टू थीटा टेन थीटा माइनस लॉग ऑफ सीकेंट थीटा को टेन के रूप में लिखेंगे तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख दें भाई, ठीक है, और प्लस सी। अब हमने वैल्यू रख देनी है किसकी, थीटा की, तो ये एक्स के रूप में बना दे। अब आप तो टू थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा की बात कर ले तो थीटा यहां से आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो ये टेन इनवर्स एक्स आ गया। टेन थीटा को क्या रखेंगे एक्स, तो वो एक्स में यहां लिखने के बजाय आगे लिख देता हूं, एक ही बात है कुछ फर्क नहीं पड़ता, माइनस मल्टीप्लाई में ही तो है, और ये 1/2 आगे लिख लेता हूं भाई, लॉग एम रेज टू एन की प्रॉपर्टी, लॉग ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यानी कि एक्स स्क्वायर हो गया, ये तो डिटो ही है जैसा हमने पीछे भी किया, प्लस सी। अब इस 2 को अंदर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई 2x टेन इनवर्स x, और ये 2 से 2 कट जाएगा, माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, देखो इस वे से भी हम आपको बताते हैं, ये जो फॉर्मूले मैंने लिखे हैं अब मैं इस मेथड से आपको बताता हूं कैसे आपने सोल्व कर लेना है, आप पहले इसको नोट कर लेंगे। अब देखिए भाई इसका सेकंड वे इसी क्वेश्चन का देखते हैं। देखो हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको बताया कि टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप 2 टेन इनवर्स x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, तो इसको सारे को हम क्या लिख दें, I इज इक्वल टू ये क्या है 2 टेन इनवर्स x है भाई, लिख लिया, इस सारे को मैंने लिख लिया, और dx को dx ही रहने दें, क्लियर है। अब यहां पे देखें तो 2 को कर लें आप भार और टेन इनवर्स x और यहां क्या है इंटू dx। अब यहां इसको सिंप्लीफाई कर दें आप, देखिए यहां पे आपने जो ये चेंज किया है तो आप फॉर्मूला सिंस करके ये पूरा फॉर्मूला जरूर लिखिए साइड में कि आपने क्यों लिख दिया ऐसा, क्योंकि ऐसा होता है। ठीक है, अब आगे देखें तो यहां अब इसको देखें तो ये और ये दोनों यहां पे किस में है, इनटू में है भैया, डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं और ना ही हमने टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन आपको क्लियरली बताया है। देखो हमने इंटीग्रेशन किसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो बताई थी वो इंटीग्रेशन ऑफ 10x का बताया था, ध्यान करें आप, ना कि टेन इनवर्स x का बताया था। अगर आपका इनवर्स में आता है तो आपको फर्स्ट और सेकंड मान के ही क्वेश्चन को करना पड़ेगा। ठीक है, आप यहां पे अगर बात कर लें तो टेन इनवर्स x ही दिया है, देखते हैं हम बाई पार्ट्स करते हैं तो फर्स्ट सेकंड दो थिंग्स होती है अपने पास, यहां तो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तो आप x की पावर 0 लिख सकते हैं भाई, x की पावर 0 इंटू टेन इनवर्स एक्स, एक्स की पावर 0 यानी कि 1। ठीक है, अब ये क्या है एल्जेब्रिक फॉर्म है, ये क्या है, ये कौन सा है इनवर्स, तो इसको फर्स्ट माना जाएगा और इसको सेकंड, इसको सेकंड। आप अगर इसको सेकंड नहीं मानते तो एक्स की पावर 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको सेकंड नाम ले लें। ठीक है, क्योंकि हमें पता है पहला एज इट इज रहने वाला है और दूसरे का इंटीग्रेशन होने वाला है, तो dx का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो x हो जाएगा, करो तो 2 बाहर चल रहा है, यहां पे बात कर लें तो पहला एज इट इज टेन इनवर्स एक्स एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन यानी dx का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन हो पहले का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा भाई इसका डिफरेंशिएशन, और दूसरे का इंटीग्रेशन ये है दूसरा, dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा x आएगा, मैं यहां लिख देता हूं x, देखो ये 1 इंटू में यहां लिख देता हूं भैया x। ठीक है, दूसरे का इंटीग्रेशन हो गया, और जो ये आ गया आपका उसका इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में, यहां तक क्लियर है। अब आगे करते हैं इसको प्रोसीड, ये ब्रैकेट आप कर दें बंद। अब आगे देखें तो 2 इंटू टेन इनवर्स x और dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x माइनस, इसकी बात करें तो x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अब हमने क्या करना है इंटीग्रेशन,
तो ये आई चल रहा है ना आपका, इसको मैं I1 नाम रख लेता हूं। क्या नाम रख लेते हैं? I1। देखो ये 2 tan इनवर्स x, इस x को आगे लिख लो भाई, एक ही बात है, x इंटू टेन इनवर्स x माइनस इसको मैं नाम दे देता हूं I1। क्या नाम दे दूं? I1। अब हमने I1 इसको मान लिया है। I1 किसको मान लिया है आपने? इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx को। तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे और फिर वैल्यू यहां पे लाके चिपकाएंगे, तभी तो I आएगा। ठीक है, अपना टारगेट तो I निकालना है यहां पे। अब ये कैसे हो भाई? बात ये आती है कि इसका इंटीग्रेशन कैसे हो। तो यहां तो पावर की बात करें तो इसकी छोटी है, इसकी बड़ी है, तो डिवाइड भी नहीं कर सकते ना, ये बराबर है। लेकिन अगर हम देखें तो इस पूरे को अगर पुट कर लिया जाए 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो काम बन जाएगा अपना। देखो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से पढ़ा है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी पुट करेंगे, आपने दूसरी एक्सरसाइज 9.2 में सीखा है। तो डिफरेंशिएट करें 1 का 0, इसका 2x हो जाएगा इज इक्वल टू टी का dt बाई dx आएगा, वो dx यहां लिख देता हूं। यहां देखें तो x dx की वैल्यू चाहिए, तो x dx क्या आ गया? dt बाई 2 आ गया भाई। इसको t के रूप में बनाएंगे तो मैं इसको क्या लिख दूं? x dx को dt बाई 2 यानी 1 बाई 2 अपॉन ये क्या है? t है। ठीक है, t पुट किया है ना। इसका इंटीग्रेशन देखो, अब यहां बात कर ले अब I1 की, तो I1 इज इक्वल टू 1 बाई 2 लॉग टी। इसका क्या होगा? इंटीग्रेशन लॉग टी, 1 बाई 2 बाहर है इसमें ये log टी प्लस C1 लिख देता हूं। t की वैल्यू रख दें भाई, रखो, क्या हो जाएगी? 1 बाई 2 लॉग ऑफ t, यानी कि t है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस C1। रख दिया भाई t की वैल्यू। अब हमने यहां छोड़ा था तो I को फिर से पकड़ लें। I इज इक्वल टू क्या है अपना? 2 बाहर था ओवरऑल, अंदर है x tan इनवर्स x, लिख लिया भाई, माइनस I1 माइनस ऑफ I1 की वैल्यू ये I1 बाई 2 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मोड बंद ब्रैकेट बंद प्लस, अब C लिखें भाई, C1 ना लिखें, कांस्टेंट एक ही लिखना है आपने। अब 2 को अंदर ले जाएं तो क्या बन जाएगा आपका? 2x tan इनवर्स x माइनस 2 से 2 कट गया लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस C। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। आप दूसरा मेथड ये भी अपना सकते हैं, इसको आप नोट कर लेंगे। अब इसका फिफ्थ पार्ट देखिए भाई, इंटीग्रेट करना है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर dx को। तो क्या करेंगे हम, हमें ये देख के क्लियर हो जाना चाहिए कि x को आपने क्या रखना है। x को हमने tan थीटा रखना है। यहाँ पे tan थीटा रखने से क्या फायदा होगा? जो ये अंदर दिख रहा है पूरा, ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा फिर। ठीक है, देखिए फॉर्मूले अगर अपने को याद हैं, बार बार आते हैं, वही फॉर्मूले बार बार आ रहे हैं, कोई ज्यादा भी नहीं है। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप माइंड में सेट हो जाते हैं ये। तो ये देखें यहां पे पुट करना पड़ेगा क्या? x को tan थीटा। ठीक है, tan थीटा पुट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो dx इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा। ये कैसे आया भाई? d थीटा अपॉन dx आया, वही dx यहां लिखा है मैंने। ठीक है, अब इसको कर दे पुट, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स, ये क्या बन जाएगा? 3 tan थीटा माइनस ये tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, और dx को लिखना है अब हमने, तो dx को लिखेंगे सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा, लिख दिया। अब आगे देखें, ये tan इनवर्स ऑफ इस सारे को लिख दें tan 3 थीटा। किसका फॉर्मूला है ये? tan 3 थीटा का है, इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहां tan इनवर्स से tan हट गया, काटना नहीं होता, 3 थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये बच गया अपना डी थीटा। इस 3 को बाहर लिख लें आप, क्लियर। अब ये पहले जैसा ही बन गया, तो इसको फर्स्ट मान लेंगे और इसको सेकंड, बाई पार्ट्स करेंगे। तो 3 बाहर चल रहा है, ब्रैकेट लगा लें, पहला एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वायर थीटा का माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डिफरेंशिएशन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? 1, और दूसरे का इंटीग्रेशन, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा भाई? tan थीटा डी थीटा। जो ये आ गया है उसका इंटीग्रेशन एक बार लास्ट और भी करना है ना, वो मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया है यहाँ, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। ठीक है, काफी क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं, अब तो ये समझ गए होंगे आप। 1 आप लिखें चाहे ना लिखें, अब यहाँ पे 3 थीटा, इसको लिख देंगे tan थीटा माइनस tan थीटा का, देखो tan थीटा की वैल्यू x को tan थीटा माना है, तो इसको
हम लिखे सीकेंट के अकॉर्डिंग, लॉग ऑफ सीकेंट थीटा लिखे, बंद कर दें प्लस सी। अब यहां पे कर देते हैं हम, देखो आई इज इक्वल टू क्या चल रहा है अपना, थीटा टेन, सॉरी 3 जरूर लिखे भाई, बार नहीं भूलना है, थीटा टेन थीटा, ठीक है, माइनस लॉग ऑफ सीकेंट थीटा लिखा है ना यहाँ, वैल्यू किसकी अपने पास, वैल्यू तो टेन थीटा, एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा है, तो इसको टेन के रूप में लिखें तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस सी, लिख दिया भाई। अब वैल्यू रख देंगे आप इनकी एक्स के रूप में, तो 3 थीटा, थीटा को क्या लिखेंगे, यहां से थीटा क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं ना आप, तो थीटा की जगह लिख देंगे टेन इनवर्स एक्स, और टेन थीटा की वैल्यू क्या है, एक्स है, ठीक है, माइनस लॉग ऑफ, ये देखो 1/2 जो है इसको मैं आगे लिख देता हूं यहां, ठीक है ना, माइनस ये और लॉग एम रेज टू एन की प्रॉपर्टी लगा दी, लॉग ऑफ क्या बच गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा मतलब एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ प्लस सी। अब यहां बात कर लें तो 3 को अंदर ले जाएं आप, तो 3 टेन इनवर्स 3, देखो इस एक्स को मैं आगे लिख लेता हूं 3x टेन इनवर्स एक्स माइनस 3/2 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, यही क्या आ गया आपका आंसर हो जाएगा भाई, इसको आप नोट कर लेंगे। अब इसका 6 पार्ट देखेंगे भाई, क्या इंटीग्रेट करना है हमने, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब dx, तो यहां भी क्लियरली नजर आ रहा है, अगर हम x की जगह साइन थीटा रख लें, साइन थीटा रख लें तो क्या बन जाएगा, ये जो अंदर दिख रहा है वो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बनने वाला है, x को अगर आप साइन थीटा रख लें तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बनेगा, कैसे, क्योंकि हमें पता है साइन 3 थीटा क्या होता है भाई, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ऐसा हमने आपको बताया है। तो देखिए यहाँ 3 लिखा है या x लिखा है, तो x की जगह क्या आ रहा है साइन थीटा, और यहाँ भी x की जगह क्या आ रहा है साइन थीटा, तो आपने x को साइन थीटा पुट कर लेना है और साइन 3 थीटा बन जाएगा, तो बाहर साइन इनवर्स चल रहा है, अच्छी बात है, साइन इनवर्स से साइन हटने वाला है, तो यहाँ पे आप पुट करेंगे किसको, x को साइन थीटा पुट करें, डिफरेंशिएट कर लें तो ये x का क्या हो जाएगा 1 और साइन थीटा का कोस थीटा, थीटा का x के रिस्पेक्ट में डी थीटा बाई डी एक्स आएगा अपॉन में, वो dx यहां लिख लेता हूं मैं। अब यहां बात कर लें तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स, इसको पुट करें भाई 3x की जगह साइन थीटा पुट कर लिया माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, dx की जगह लिखें कोस थीटा डी थीटा, क्लियर। अब आगे करते हैं, देखो ये साइन इनवर्स फॉर्मूला बन गया किसका, साइन 3 थीटा का, कोस थीटा डी थीटा, साइन इनवर्स से साइन हट गया तो क्या बन गया अपना इंटीग्रेशन ऑफ 3 थीटा कोस थीटा डी थीटा। इस 3 को मैं यहां की बजाय कांस्टेंट है बाहर लिख देता हूं, अब इसको ये दोनों किस में है मल्टीप्लाई में, तो बाई पार्ट्स 1 और 2 मान के करेंगे तो ये फर्स्ट हो जाएगा भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आएगा, ठीक है। अब 3 ओवरऑल बाहर ब्रैकेट स्टार्ट कर लेते, पहले वाला एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन कोस थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में, और दूसरे का इंटीग्रेशन यानी कोस ऑफ थीटा का इंटीग्रेशन, और जो ये आ जाएगा उसका इंटीग्रेशन करना है आपने थीटा के रिस्पेक्ट में, क्लियर। अब आगे देखते हैं, यहां पे 3 बाहर थीटा कोस थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा साइन थीटा प्लस का साइन थीटा आएगा ना, डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं आप, माइनस यहां पे इसका थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा भाई, और कोस थीटा का इंटीग्रेशन देखो 1 आप लिखे चाहे ना लिखें, इसका हो जाएगा साइन थीटा, और ये डी थीटा बाहर वाला भाई, ठीक है। अब यहां आगे करें तो 3 थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस ऑफ थीटा आएगा, तो माइनस आएगा तो इस माइनस को क्या कर देगा प्लस कोस ऑफ थीटा प्लस सी। अब ये जितने भी साइन और कोस दिख रहे हैं हमने इसमें इसको x के रूप में लिख देना है, ठीक है। तो x के रूप में जब आप लिखेंगे, मैं यहां लिख देता हूं, देखें ये फॉर्मूला लिखा था भाई मैंने
ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे कोस 3 थीटा का भी फॉर्मूला होता है अपना, वो भी आपने याद रखना है। ठीक है, कोस इनवर्स के रूप में भी अंदर ऐसे आ सकता है इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे अब बात कर लें I इज इक्वल टू 3 थीटा साइन थीटा प्लस, देखो ये साइन थीटा तो हम सीधा लिख देंगे x, कोस थीटा को लिखेंगे तो साइन के रूप में है वैल्यू, तो कोस को आप साइन के रूप में बनाएं तो क्या लिख लेंगे, अंडर रूट ऑफ, हमें पता है इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लेंगे भाई, प्लस c। कोस थीटा की जगह अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसीलिए ऐसे लिख लिया हमने। उससे ही थीटा की वैल्यू, थीटा यहां पे करें तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा यहां से। ठीक है, तो यहां लिख दें साइन इनवर्स x, और साइन थीटा की क्या है वैल्यू, x। इस x को मैं यहां लिख देता हूं पीछे, यहां लिख लें चाहे आप यहां लिख दें, एक ही बात है, प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि x स्क्वायर प्लस c, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। देखें ये तो फॉर्मूला था भाई जो मैंने यूज में आपको बताया। ठीक है, आपने ये करके और ये नोट कर लेना, ये था आपका 6th पार्ट। अब इसका 7th पार्ट देखेंगे, इंटीग्रेट करना है हमने कोस इनवर्स 4x³ माइनस 3x dx को, तो यहां भी क्लियरली दिख रहा है, देखो हम जिक्र कर ही रहे थे कोस इनवर्स आ सकता है, आ गया भाई। ये जो दिख रहा है, अगर आप x की जगह कोस थीटा रख लेंगे तो फॉर्मूला बनेगा कोस 3x का। ठीक है, कोस 3 थीटा का, थीटा रखते हैं तो थीटा का बनेगा, x का रखेंगे तो x में, यानी कि हमें पता होना चाहिए कोस 3 थीटा का फॉर्मूला 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, ये होता है। ठीक है, ये आपने नोट कर लेना है। साइन 3 थीटा का भी हमने आपको बताया, ये है कोस 3 थीटा का। ठीक है, अब यहां पे देखें तो अगर x को कोस थीटा रिप्लेस कर दे, x को कोस थीटा से, तो ये पूरा ऐसा बनता नजर आ रहा है, और ऐसा बनेगा तो कोस 3 थीटा लिखेंगे, बस बाहर कोस इनवर्स है, कोस इनवर्स से कोस हट जाएगा। ठीक है भाई, और अपना काम बन जाएगा। देखो अब पुट करेंगे क्या, x को कोस थीटा, x को कोस थीटा पुट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये माइनस साइन थीटा डी थीटा आ जाएगा। अब यहां पे I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोस इनवर्स, अंदर क्या है 4, इसको कोस से रिप्लेस करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोस थीटा, x को कोस थीटा रखना है ना, dx की जगह लिखेंगे माइनस साइन थीटा डी थीटा। तो ये जो माइनस लगा रहे हैं हम, देखो इसको चलो मैं यही लिख देता हूं इनटू में माइनस साइन थीटा डी थीटा, अगले स्टेप में लिख लेंगे भाई, dx को रिप्लेस कर दिया मैंने ये। अब यहां बात करें तो ये क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स, और ये किसका फॉर्मूला है, कोस 3 थीटा का, और ये क्या है इनटू में माइनस साइन थीटा डी थीटा चल रहा है भाई, चल रहा है। यहां कोस इनवर्स से कोस हट जाएगा, काट के नहीं दिखाना होता, हम बार बार बता रहे हैं। क्या बच गया, 3 थीटा माइनस साइन थीटा, तो इसको इस माइनस को, तो ये बच गया 3 थीटा इंटू माइनस साइन थीटा डी थीटा, इसको हम लिख दें माइनस ऑफ 3 को तो ले लो बाहर, ले लिया, यहाँ क्या आ गया 3 तो बाहर ले चुके हैं ना भाई, थीटा और साइन थीटा रह गया डी थीटा, अब पहले जैसा ही बन गया है। देखें तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, माइनस 3 बाहर है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा ले आप, क्लियर है। तो करो भाई, देखो पहले वाला एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन यानी साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डिफरेंशिएशन dy डी थीटा ऑफ थीटा का, है ना, थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन साइन थीटा का इंटीग्रेशन, और जो ये आ जाएगा उसका इंटीग्रेशन करना है आपने किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, और जो आपने ये ब्रैकेट स्टार्ट कर रखी है उसको भी आप क्लोज कर दें। ठीक है, अब यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस 3 थीटा साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा होता है भाई, इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस थीटा, माइनस थीटा का थीटा के रूप में डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1 होगा, आप लिखें चाहे ना लिखें, साइन थीटा का माइनस कोस थीटा आएगा, क्या आएगा, माइनस कोस थीटा, तो वो इसको क्या कर देगा, प्लस कोस थीटा डी थीटा।
अब आगे बात करें तो -3, देखो इस -3 बाहर चल रहा है, -θ कोस थीटा प्लस कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, प्लस का साइन थीटा, ठीक है, प्लस सी। क्लियर भाई। अब आगे देखते हैं, हम इसमें वैल्यू रख देंगे अब x के रूप में, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो माइनस दिख रहा है इसको मैं अंदर ले जाता हूं, माइनस माइनस को, खाली 3 को नहीं, माइनस माइनस को। तो 3i इज इक्वल टू 3 यहाँ पे है, और ये माइनस और माइनस ये अंदर क्या बन गया, प्लस का थीटा कोस थीटा बन गया, और इस माइनस ने इस प्लस को क्या कर दिया, माइनस, माइनस साइन ऑफ थीटा प्लस सी। यहां देखें तो वैल्यू कोस थीटा की है भाई, तो साइन थीटा को भी कोस थीटा के रूप में बनाना पड़ेगा, ठीक है। 3 थीटा कोस थीटा, इस साइन थीटा को अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना हम, प्लस सी। रख दो अब वैल्यू, 3 थीटा क्या है, यहां से देखें तो थीटा निकालेंगे, कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा आ जाएगा, तो कोस इनवर्स एक्स, और कोस थीटा की जगह क्या कर देंगे भाई, एक्स लिखेंगे, इंटू एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी। इस एक्स को चाहे भले आप आगे लिख दें, एक्स कोस इनवर्स एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ज्यादा से ज्यादा हम इतना ही कर सकते थे, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, इसको आपने नोट जरूर कर लेना है भाई, ठीक है। वीडियो को रोक के आप इसको जरूर नोट कर लेंगे। ये था आपका 7th पार्ट। अब 8th पार्ट देखेंगे भाई, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है ये। देखिए इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से आपको बताएंगे। देखते हैं, इंटीग्रेट करना है हमने कोस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स को, ठीक है। एक तो हम यहीं पे पुट करके चले भाई, क्या पुट कर लें, पुट कर लें आप कोस इनवर्स एक्स को, ये जो ब्रैकेट में दिख रहा है इसको टी पुट कर लें, तो क्या होगा इसको पुट करने से, देखो अब इसको डिफरेंशिएट करें हम तो क्या बनेगा, यहाँ पे हमें भाई सारे को टी के रूप में बनाना है ना। तो देखो आपने अगर इसके बोथ साइड कोस ले लें तो यहाँ x इज इक्वल टू कोस टी, इसको x की वैल्यू कोस टी लिख सकते हैं ना आप, ठीक है। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर लें तो ये क्या हो जाएगा, 1 और कोस टी का माइनस साइन टी, और टी का डी टी बाई डी एक्स लिखेंगे, वो डी एक्स यहाँ आ जाएगा। क्लियर है। अब हम यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं तो इसको टी में बनाएंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ कोस इनवर्स एक्स को तो क्या माना है आपने टी, तो टी का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और dx की जगह क्या लिखना है, माइनस साइन टी डी टी, तो माइनस को बाहर लिख देता हूं और साइन टी डी टी। क्लियर भाई। अब यहां इसको करें, दोनों दिख रहे हैं अपने को इनटू में, तो बाई पार्ट से करेंगे फर्स्ट सेकंड मान के, तो आइलेट से ए एल्जेब्रिक ये फर्स्ट आ जाएगा और टी ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आएगा, ठीक है। माइनस बाहर ओवरऑल कॉमन चल रहा है, और यहां पे ब्रैकेट स्टार्ट कर लेते हैं, पहले वाला एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डिफरेंशिएशन, तो टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, और दूसरे का इंटीग्रेशन यानी कि साइन टी का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में, और जो ये आ जाएगा उसका इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में। क्लियर है। अब आगे देखें, माइनस टी स्क्वायर साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस टी होता है भाई, इंटीग्रेशन की बात करें तो, माइनस इसका इंटीग्रेशन टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, सॉरी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2t, क्या हो जाएगा 2t टी के रिस्पेक्ट में, और इसका ये इंटीग्रेशन माइनस कोस टी डी टी, ठीक है, ब्रैकेट कर दें बंद। क्लियर है भाई। अब आगे देखें तो इस यहाँ पे माइनस ऑफ ये क्या है टी स्क्वायर कोस टी, और इस माइनस को ये यहाँ लिख देता हूँ, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और 2 को लिख देता हूं बाहर, इंटीग्रेशन में क्या चल रहा है टी कोस टी डी टी, ब्रैकेट बंद। अब इस पे दोबारा से फर्स्ट और सेकंड लगा देंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई, माइनस ये बाहर चल रहा है, माइनस टी स्क्वायर कोस टी प्लस 2, अब एक और ब्रैकेट चला ले आप, तो पहले वाला एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन यानी कोस टी का इंटीग्रेशन, ठीक है, कोस टी का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डिफरेंशिएशन यानी कि टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, सीधा लिख लेते हैं भाई, और कोस टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा साइन टी। अब 1 तो लिखने की आवश्यकता है नहीं, साइन टी डी टी लिख दिया, और ये जो ब्रैकेट यहां से शुरू कर रखी है वो यहां कर दे बंद, कर दी।
और जो यहां शुरू कर रखी थी वो लास्ट में कर दे बंद। ठीक है, अब आगे करें तो माइनस ओवरऑल बाहर चल रहा है माइनस टी स्क्वायर कोस टी प्लस 2 बाहर चल रहा है इसके, है ना, तो t और cos t का इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस का sin t माइनस sin t का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे माइनस cos t, तो वो माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस cos t लिख देंगे और ये ब्रैकेट बंद कर दें प्लस c लिखें। ठीक है, अब आगे देखते हैं भाई, यहां कर देता हूं मैं इसको, देखें आप, तो i चल रहा है ना, ये i इज इक्वल टू, तो i इज इक्वल टू यहां पे ये माइनस बाहर चल रहा है माइनस टी स्क्वायर कोस टी और ये प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो प्लस 2 टी कोस टी। ठीक है, सॉरी साइन टी है भाई, कोस टी नहीं है, यहाँ साइन टी है, देख के आपने सही लिखना है, मिस्टेक ना करें। 2 को इससे भी मल्टीप्लाई करें तो प्लस 2 कोस टी लिखें, प्लस 2 कोस टी ब्रैकेट कर दे बंद। ठीक है, और प्लस सी चल रहा है। अब इस माइनस को जो दिख रहा है काफी टाइम से बाहर, इसको अंदर ले जाओ भाई, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का टी स्क्वायर कोस टी माइनस का 2t साइन टी और ये भी माइनस का 2 कोस टी प्लस सी। यहां देखें तो वैल्यू कोस टी की है अपने पास, तो कोस को तो रहने दो, साइन को हम कोस बना लेते हैं, तो इसको क्या लिख लें टी स्क्वायर कोस टी माइनस 2t, इसकी जगह मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर टी लिख सकता हूं भाई, माइनस 2 कोस टी प्लस सी। क्लियर, अब हम वैल्यू रख देंगे कोस टी की और टी की, तो i इज इक्वल टू टी का स्क्वायर हो रहा है ना, टी का स्क्वायर, टी क्या था अपना कोस इनवर्स एक्स, तो यानी कि कोस इनवर्स एक्स का ब्रैकेट करके स्क्वायर लगा दें, कोस टी को क्या लिखेंगे आप एक्स माइनस 2t, टी को क्या लिखेंगे आप कोस इनवर्स एक्स, लिख दिया भाई, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर टी, तो इस पे स्क्वायरिंग करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर बन जाएगा माइनस 2 कोस टी है एक्स प्लस सी। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हम इसको इतना ही कर सकते थे, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आप इसको नोट कर लेंगे भाई, फिर इसका दूसरा मेथड हम आपको बताते हैं। अब इसी इंटीग्रेशन को हम दूसरे वे से देखेंगे भाई, और में आप ये भी अपना सकते हैं। देखो, अगर किसी के माइंड में ये बात आ रही हो कि इसको यहीं पे फर्स्ट और सेकंड मान के क्या नहीं कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर फर्स्ट और सेकंड मानने की बात हो तो इनवर्स क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट मान लेंगे और ये dx है इसको सेकंड मान लेंगे। क्लियर है, तो यहाँ पे i इज इक्वल टू पहले वाला एज इट इज, यानी कि कोस इनवर्स x ऑफ का होल स्क्वायर एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन यानी dx का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डिफरेंशिएशन dy dx ऑफ कोस इनवर्स x की होल स्क्वायर का और दूसरे का इंटीग्रेशन dx का। ठीक है, और जो ये आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। क्लियर, अब आगे देखते हैं भाई, तो कोस इनवर्स x का होल स्क्वायर dx का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन x माइनस, देखिए आपने इंटीग्रेशन में जो है ऐसा सोचना है कि इंटीग्रेशन पार निकल जाए, ऐसा नहीं सोचना है कि कॉम्प्लिकेशन जो आप है उसमें कॉम्प्लिकेशन बना के और क्वेश्चन रह जाए, रखा रह जाए, ऐसा नहीं करना है, उससे बाहर निकलना है आपने, ऐसा तरीका सोचना है। ठीक है, तो ये जो अपने व्यू हैं, कोई भी अपना एक्सपेरिमेंट है उसको हमने घर पे ही करके देख लेना है, एग्जाम के टाइम में नहीं करना है अपना टाइम वेस्ट। अगर जो आपका माइंड क्लिक करता है कि क्या इसको ऐसे नहीं कर सकते थे, तो वही आपने करके देखना है कि ये ऐसा करने से क्या होता, आगे चल के क्या बनता। ठीक है भाई, ऐसा करेंगे तो माइंड भी शार्प बनेगा आपका। अब देखो इसमें ये हमने किया है, तो आगे देखते हैं। अब इसमें इंटीग्रेशन ऑफ इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले पावर का करेंगे, तो 2 आगे कोस इनवर्स एक्स एज इट इज कर दिया भाई, ये तो पावर का किया है। अब कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन तो इनटू -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, तो है ना। ठीक है, और dx का इंटीग्रेशन तो क्या आ जाएगा x, और ये dx बाहर वाला लिख दिया भाई। अब आगे देखते हैं इसको, कोस इनवर्स x का होल स्क्वायर इनटू x
माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 को लिख देता हूं मैं बाहर, और यहां क्या बच गया अंदर x कोस इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये बच गया भाई। अब यहां पे इसको कैसे सोल्व करें, पुट कर लेंगे किसको, कोस इनवर्स x को। क्यों कर लेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्लियरली नजर आ रहा है dx अपॉन में ये अंडर रूट ऑफ ये तो आना ही आना है, माइनस का आएगा, माइनस को तो हम उधर सेट कर लेंगे। देखो अब यहां पे बात करें तो i चल रहा है, मैं इसको i1 नाम ले लेता हूं भाई, ये यहीं पे वापस मिल जाएगा अपने को जहां छोड़ के जाएंगे +2, और इसको मैं मान लेता हूं i1। अब करते हैं i1 क्या मानना है आपने, इंटीग्रेशन ऑफ x कोस इनवर्स x dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को। तो यहां पे मैंने बोला कि पुट कर लेंगे कोस इनवर्स x को t पुट कर लें, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, ये आएगा। अपने को माइनस नहीं चाहिए, अपने को ये देखो dx अपॉन में ये नजर आ रहा है ना, अपने को dx अपॉन में ये माइनस नहीं चाहिए, इसको उधर ले जाओ, यानी कि dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस ऑफ dt, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ तो i1 इज इक्वल टू ये जो दिख रहा है अपने को x, सबसे पहले आए तो मिले x से, x को आप क्या लिख सकते हैं, यहां से देखें तो x को आप cos t लिख सकते हैं ना, x क्या आ जाएगा यहां से cos t, तो cos t लिख दिया। फिर आए कोस इनवर्स x पे, कोस इनवर्स x को क्या लिख रखा है मैंने t, तो मैं t यहां लिख लेता हूं, और जो ये dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ये दिख रहा है उसको माइनस ऑफ dt लिख लेंगे, तो ये मैं माइनस बाहर लिख देता हूं इन dt, और जो ये दिख रहा है इसको अब करेंगे फर्स्ट और सेकंड मान के, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है। अब मैं यहां सोल्व कर देता हूं भाई i1 को, देखें यहां पे i1 इज इक्वल टू क्या है अपना, ये है माइनस ऑफ, मैं इसको पहले तो एज इट इज लिख लेता हूं भाई t कोस t और dt, ये हमने फर्स्ट मान रखा है और ये सेकंड, यही स्टेप मैंने दोबारा लिख लिया है यहां पे ताकि क्लियरली हम वहां पे कर पाए। अब माइनस एज इट इज चल रहा है, ब्रैकेट लगा ले, पहले वाला एज इट इज रखते हैं भाई, दूसरे का इंटीग्रेशन यानी कोस टी का इंटीग्रेशन, ठीक है, dt t के रिस्पेक्ट में माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डिफरेंशिएशन t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1, ठीक है, और कोस t का दूसरे का इंटीग्रेशन कोस t का दूसरा क्या है कोस t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन t प्लस का साइन t, ठीक है, मैंने ये डायरेक्ट कर दिया है dt, ये हो जाएगा भाई इसका, ठीक है, और जो ये अब आंसर आ गया है साइन t, फाइनली इसका इंटीग्रेशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में, क्लियर। अब आपको ये समझ आ गया होगा क्लियरली हम कैसे कर रहे हैं, तो यहां पे माइनस ऑफ t और कोस t का हो गया साइन t, इंटीग्रेशन हो जाएगा ना कोस t का इंटीग्रेशन, माइनस साइन t का क्या होगा माइनस कोस t, तो वो माइनस कोस t आएगा, इस माइनस क्या कर देगा प्लस कोस t प्लस c1 लिखें, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, हमने देखो यहां पे वैल्यू क्या माना है हमने, इसको मान रखा है ना t, तो यहां से x इज इक्वल टू हमने लिख सकते हैं कोस t, लिख सकते हैं भाई, तो जितने भी ये t दिख रहे हैं उसको हम x के रूप में कन्वर्ट करेंगे। अब किसके रूप में करेंगे x के रूप में, तो x के रूप में करोगे तो वैल्यू तो कोस t इज इक्वल टू x है, तो साइन का क्या काम, इसको भी कोस बना लेते हैं, ये क्या हो जाएगा i1 इज इक्वल टू चल रहा है अपना माइनस ऑफ t, और इसको लिख देता हूं अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर t, ठीक है, प्लस कोस t यहां है प्लस c1, क्लियर भाई। अब रखें यहां पे तो माइनस t की वैल्यू है कोस इनवर्स x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर t, यानी कि x का स्क्वायर हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस कोस t को लिखें x प्लस c1, ये क्या है अपना i1, तो हमने तो i निकालना है, तो देयरफॉर i इज इक्वल टू कहां छोड़ा था हमने भाई यहां, तो इसको लिखें कोस इनवर्स x का होल स्क्वायर इनटू x, और प्लस का 2 है यहां, फिर i1 है 2 इंटू i1, और i1 क्या है ये माइनस ऑफ ये है ना, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का, और
कोस इनवर्स x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी लिखें भाई। अब आप क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे। अब -2 को आप मल्टीप्लाई कर दें अंदर, तो ये क्या आ जाएगा आई एक्स कोस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर -2 कोस इनवर्स एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस सी। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये था भाई आपका सेकंड मेथड और आपका इसका लास्ट पार्ट। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो समझ आ रही हैं तो प्लीज़ आप हमारी मेहनत को देख के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर आपने नहीं किया है तो। हम आपको एक एक क्वेश्चन बोर्ड पे करवा रहे हैं बहुत मेहनत से। आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी आप जरूर बताएं और हमें सपोर्ट भी करें भाई ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।